आप अपने घर में वार्डरोब बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना, वरना पैसे हो जाएंगे वेस्ट। क्योंकि जब भी हम वार्डरोब बनवाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि नया मटेरियल ले, कौन सा फिनिश ले, फिटिंग किस तरह की लगाए, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, स्लाइडिंग ले या शटर वाली वार्डरोब ले, वार्डरोब के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन के जवाब आज की वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वार्डरोब कौन सी लेनी चाहिए, स्लाइडिंग या ओपनेबल वार्डरोब। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शटर जो ओपनेबल होता है उसकी ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लिसिटी, क्योंकि सिंपल होता है, बनाना आसान है, सस्ती पड़ती है, खोलने के बाद भी पूरी वार्डरोब एक्सेस कर सकते हो। ये लो मेंटेनेंस वार्डरोब है क्योंकि इसके कब्जे फिटिंग बहुत कम यूज होता है, बहुत ही सिंपल यूज होता है और आगे फ्यूचर में दिक्कत आने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। और अगर आप कम मेंटेनेंस वाली वार्डरोब देख रहे हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर रेंटल स्पेस या बजट से बनवाना चाहते हो तो इस पर जा सकते हो। पहले सॉफ्ट क्लोजर हिंजेस लगते थे जो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ लगते थे, पर आजकल कंसील हिंजेस भी आ गए हैं मार्केट में, वह भी आप ट्राई कर सकते हो। अच्छे ब्रांड्स है गोदरेज, प्लम, हैफले, होजॉन, हिटिक। ये थोड़े महंगे पड़ते हैं नॉर्मल वाले से, पर दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके हिंजेस दिखते नहीं हैं। अगर आप ओपनेबल वार्डरोब प्लान कर रहे हो तो यह ध्यान रखें कि कम से कम 3 फीट की जगह चाहिए, क्योंकि अगर 1.5 फीट की जगह के जो होते हैं वो पल्ले ही खा जाते हैं। 1.5 फीट की जगह मूवमेंट स्पेस रहेगी, इसलिए 3 फीट की जगह चाहिए। ओपनेबल शटर वाली वार्डरोब चूज करें तब। अब बात करते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब की। अगर आप चाहते हैं मॉडर्न ट्रेंडी लुक तो बिल्कुल इसमें जा सकते हो। ये बहुत इजी टू यूज है, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास वार्डरोब के आगे स्पेस नहीं है, मूवमेंट एंड स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आपको बेशक स्लाइडिंग वार्डरोब ही चूज करना चाहिए। स्लाइडिंग खोलने की जगह नहीं लेती है। अगर आगे सिर्फ खड़े रहने की भी जगह है तो आप यह सोच लीजिए कि आपको स्लाइडिंग में ही जाना है। इसमें थोड़ा खतरा भी है, इसकी जो फिटिंग होती है वो थोड़ी नाजुक होती है, क्योंकि उसमें कोई भी दिक्कत आई तो वो चलने में दिक्कत करेगी। इसलिए आप हमेशा अच्छी कंपनी में जाए, जैसे गोदरेज, प्लम, हैफले, इप्को, हियटेक, यही कंपनी चूज करें। लोकल में बिल्कुल नहीं जाए, स्पेशली स्लाइडिंग वार्डरोब में तो, क्योंकि एक बार ओपनिंग ओपनिंग मतलब में तो फिर भी चल जाएगा लोकल वाला, पर स्लाइडिंग में बिल्कुल ना ले। अगर कारपेंटर भी ऐसा ले लिया जिससे पल्ले काम नहीं कर पाए, या कारपेंटर ने अच्छे से शटर नहीं लगाया, क्योंकि जो बोर्ड है, शटर है, उसे कैसे काटा जा रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपकी जो स्लाइडिंग है किसी तरीके से चलेगी, इसकी वजह से एक्सपीरियंस कारपेंटर ही लेना है। और अगर आप वॉक इन वार्डरोब बनवा रहे हो तो उसको जो स्पैन, जो लेंथ है, जो बहुत ज्यादा है, जो आपके शटर वाली छोड़कर, स्लाइडिंग वाली छोड़कर ओपनेबल में आना होगा, ये उसके लिए अच्छी रहेगी। जिसके लिए, जिसको वार्डरोब की स्पेस काफी अच्छी मिल रही है, उसमें आप ये वॉकिंग क्लोजेट प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं वार्डरोब के अंदर के स्ट्रक्चर की। तो ये डिपेंड करता है कौन यूज करने वाला है, मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े या फिर कपल। तो एक एक सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल्स की। तो मेल्स की वार्डरोब में 2 अलग अलग हैंगिंग स्पेस होनी चाहिए। एक हैंगिंग स्पेस को बड़ा दिखाए, जहाँ फॉर्मल्स वियर, जहाँ सूट, ट्राउजर, फॉर्मल शर्ट जो आप ऑफिस में, पार्टी में पहनेंगे, शेरवानी, कुर्ते आराम से लटका सकते हो। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसके बाद एक और हैंगिंग स्पेस, जो शर्ट आप ऑफिस जाते वक्त पहनते हैं, पैंट, जीन्स, उसको आप टांग सकते हैं, क्योंकि मेल्स को हैंगिंग स्पेस ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मेल्स के कपड़े हैंग होते हैं, इसलिए हैंगिंग स्पेस ज्यादा चाहिए होती है। साथ में छोटे शेल्फ भी बनवाए जिसमें आप नॉर्मल कपड़े, नाइट सूट, एक्स्ट्रा कपड़े रख सकते हैं, जैसे पजामा, जिम वियर, जो कम जगह में ज्यादा कपड़े जमा कर सकते हो और ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा हैंगिंग स्पेस के लिए। अब बात करते हैं फीमेल्स की वार्डरोब की। तो यह बिल्कुल अपोजिट होता है मेल्स वार्डरोब की। इसमें हैंगिंग स्पेस साड़ी, सूट की होगी और ज्यादा स्पेस शेल्फ की होगी, जिसमें सूट, साड़ी आराम से एक के ऊपर एक रखी जा सकती है। इसमें कम से कम 3 ड्रॉवर दीजिए, जिसमें ज्वेलरी, छोटे आइटम जो होते हैं वो आराम से रख सके। और सबसे नीचे सैंडल का स्पेस दीजिए, 2 से 3 वाला, जिसमें आप डिपेंड करते हो आपकी स्पेस के ऊपर, हैंगिंग स्पेस के ऊपर। फिर पुल डाउन यूनिट आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि इंडियन फीमेल्स की हाइट थोड़ी कम होती है, तो पुल डाउन यूनिट अच्छा रहेगा। ऊपर हैंगिंग प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों की वार्डरोब की। तो बच्चों के लिए हैंगिंग स्पेस ना ले, उसकी जगह आप शेल्फ ज्यादा होना चाहिए, कपड़े के लिए, खिलौने के लिए। यह सब सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब हाइट
क्या लेना चाहिए, ड्रॉवर्स कितने होने चाहिए और अंदर कितने तरीके की एसेसरीज होनी चाहिए, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। वार्डरोब बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज करना जाए, इसमें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला मटेरियल जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने में यूज होगा, और दूसरा मटेरियल जो आपको शटर या ओपनेबल या स्लाइडिंग जो भी बनवा रहे हो उसमें यूज होने वाला है। पहले बात करते हैं अंडर का मटेरियल किस चीज से बनवाया जाए, जिससे शटर को छोड़कर बाकी चीजें में बोलूँ तो रेटिंग वाइज मैं बताती हूँ। सबसे पहला और अच्छा रहेगा एक्रेलिक या विनियर लगा सकते हो। ये तो BWP प्लाई यूज करें, जिसे मेराइन प्लाई भी किया जाता है, क्योंकि यह होती है बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड। इसमें पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और टर्माइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे हाईएस्ट ग्रेड में जो होता है वह यह है कि इसकी एक बुराई होती है, अगर पेंट करवाने का सोच रहे हो तो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आने वाली है। इस पर एक्रेलिक, लैमिनेट या विनियर लगाओ तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आप वार्डरोब पर पेंट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा है बोलो यूज करो। ये एक तरीके का बॉन्ड है, बोर्ड होता है जिसे केमिकल मिलाकर बहुत हार्ड कर दिया जाता है। यह पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया जाता है, टर्माइट का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। इस पर ये दोनों मटेरियल हाई ग्रेड के हैं, इसलिए आप इस पर जा सकते हो, क्योंकि ये आपको 120 से 130 रुपए, ये थोड़े से आपको महंगे पड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकेंड रेटिंग की। वहां पर आप थोड़ा सस्ता देखना चाह रहे तो वहां आप BWR एंड HDHMR में चले जाए। पहले बात करते हैं BWR की, तो ये वाटरप्रूफ नहीं, वाटर रेजिस्टेंस होती है। थोड़ा सा पानी लग गया और सूख जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्माइट को भी रजिस्ट कर लेती है कुछ हद तक। यह तब यूज करी जा सकती है आप लेमिनेट, विनियर या एक्रेलिक लगा रहे हो तब। अगर पेंट का सोच रहे हैं तो भी आपको HDHMR पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ होता है। जब पेंट करोगे तभी फिनिशिंग को स्मूथ दिखाएगा HDHMR ही। अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपको मार्केट में 70 to 80 रुपीज स्क्वायर फीट मिल जाएगी BWR प्लाई। अब बात करते हैं कुछ नीचे रेटिंग की प्लाई जिनको इतना बजट नहीं है वो यूज कर सकते हैं। वो है MR ग्रेड की प्लाई। मैं इसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ये वाटरप्रूफ होती है, ना इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, ना ये टर्माइट से रजिस्ट कर पाती है। पर जिनका बजट बहुत ही कम होता है, रेंटल प्रॉपर्टी में बनवाना चाह रहे हो तो उसे यूज कर सकते हो, पर थोड़ा आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना होता है। यह फर्नीचर जहां पर भी बनवा रहे हो तो उसको प्रिकॉशन के तौर पे आप पीछे अगर सीपेज आने वाला है या सीपेज है तो वहां पर आप टाइलिंग कमर्शियल टाइलिंग करवा सकते हो, जो मटेरियल लेबर सब मिलाकर 20 से 30 रुपए स्क्वायर फीट तक आपको पड़ जाएगी। टाइल और सेरा बोर्ड, सन बोर्ड, कुछ भी इस तरीके के पैनलिंग करवा लो, उसके बाद आप ये फर्नीचर बनवाने का सोचे। अब तो यूज करना, अब यह यूज नहीं करने वाली कौन सी चीज है, वो है MDF बोर्ड। बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। MR से भी नीचे होता है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता है, पानी को भी नहीं होल्ड कर सकता है, टर्माइट से भी नहीं बचा सकता है। MDF और SDF बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। पार्टिकल बोर्ड तो हाथ ही नहीं लगाना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है और बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं बाहर शटर में क्या यूज करें, फर्क नहीं पड़ता है, जो ओपनेबल हो, स्लाइडर हो, इस दोनों में मटेरियल तो सेम यूज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट रेटिंग का जो है वो है ब्लॉक बोर्ड। यह प्लाई से अलग होता है, दो प्लाई के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स डालकर ये बनाया जाता है, उसे ब्लॉक बोर्ड कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेंडिंग इशू बहुत कम आते हैं। इसकी जगह प्लाई यूज करोगे तो प्लाईवुड बेंड हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, HDHMR भी बेंड हो जाता है, लेकिन ब्लॉक बोर्ड में यह प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई डिजाइनर पीस है, डिजाइन है, आप ब्लॉक बोर्ड पर HDHMR लगाकर ग्रूइंग और डिजाइन दे सकते हो। अगर डिजाइन हैवी है जो सिर्फ HDHMR में ही बन पाएगी तो वहाँ HDHMR पर भी रिकमेंड नहीं करूंगी, पर आप अगर यूज करना चाहोगे तो पीछे स्ट्रेटनर लगा लीजिए जो बेंड होने से बचा लेगा। अब बात करते हैं फिनिशिंग की, किससे करवाए, कौन सी करवाए। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे लेमिनेट्स, विनियर, एक्रेलिक, PU या डिकोपेट या फिर ग्लास। लेमिनेट एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। लेमिनेट देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कलर्स, पैटर्न, डिजाइन के ऑप्शंस काफी सारे हो जाते हैं। लेमिनेट में कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि अंदर जो लेमिनेट वार्डरोब में लगने वाली है उसे कम से कम 0.8 mm लेना। 0.6 mm बिल्कुल भी मत लेना, वो एक टाइम के बाद फट जाएगी। जहां से भी आप हार्डवेयर वगैरह की फिटिंग करोगे तो आपको कम से कम 0.8 mm लेमिनेट ही लेना है अंदर के लिए। और बाहर की लेमिनेट अगर चूज कर रहे हो
तो 1 mm होना ही चाहिए। लेमिनेट की टॉप कंपनी है मेरिनो, रॉयल टच, ग्रीन लैम्प, सेंचुरी, सिग्नेचर। यहाँ मैं कहूंगी आप ब्रांड के साथ ही जाए, लोकल अवॉइड करें। लोकल वाली में प्रॉब्लम यह है कि वो एक टाइम के बाद फेड होने लगेगी, शाइन खराब होने लगेगी, और वो 1 mm है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता है। बहुत सी लोकल ब्रांड लिखती है 1 mm पर वो होती 0.9 mm या 0.8 mm ही, इसलिए सिर्फ ब्रांड की ही सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं वीनियर्स की, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस है, वीनियर लगवाकर पॉलिश करवा सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन पर जा रहे हो तो पॉलिश भी जो करवानी है उसमें से प्यू ही पॉलिश चूज करना है, उसके अलावा जितनी भी पॉलिश वो सिलेक्ट करोगे तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं एक्रेलिक फिनिश की, तो आप ये चूज कर सकते हो अगर आपको ग्लॉसी फिनिश या ग्लॉसी हाई स्केल पर चाहिए तो, लेकिन ध्यान रखें 0.5 mm मिनिमम लेना है और लोकल कंपनी अवॉइड करनी है। और एक्रेलिक आपको बाहर साइड शटर पर लगवाना है, अंदर के अंदर बिल्कुल आप लैमिनेट पर जा सकते हो 0.8 mm थिकनेस की। एक्रेलिक में अच्छी कंपनी है सेंचुरी, ग्रीन लैम्प। अब बात करते हैं पीयू और डिको पेंट की, तो शटर की सरफेस स्मूथ होना जरूरी है। उसके लिए आपको शटर का सरफेस है वो HDHMR का होना चाहिए, बाकी की पूरी वाटरप्रूफ प्लाई में होगी ही। HDHMR का शटर बनवाते वक्त जब भी उस पर पीओडी को करवाते हैं तो वह सूखते वक्त पल्ले को अपनी तरफ खींचता है, जिससे बेंडिंग होना शुरू हो जाता है। तो पेंट करवाने से पहले डोर स्ट्रेटनर जरूर यूज करना है, जिससे बेंडिंग से आप बच सको। अब बात करते हैं ग्लास शटर की, जो बहुत कॉस्टली ऑप्शन है, जिसमें ग्लास के ऑप्शंस मिल जाएंगे। टिंटेड, फ्लूटेड, फ्रोस्टेड, क्लियर ग्लासेस ले सकते हो। क्लियर ग्लासेस मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, जिसके अंदर का स्ट्रक्चर विजिबल होता है, अगर वार्डरोब अरेंज ना हो तो मेसी दिखेगा। आप आप फ्रेमिंग एल्यूमिनियम की भी करवा सकते हो, जो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं एसेसरीज या वार्डरोब के अंदर के किस तरह की फिटिंग लगवानी चाहिए। सबसे पहला है पुल आउट शू रैक सिस्टम, जिसे आप अपने शूज को क्लीनली या नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। रोटेटरी शेप भी यूज कर सकते हो, जिससे एसेसरी आराम से रख सकते हो, जिसे रोटेट कर कर आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है पुल डाउन वार्डरोब लिफ्ट, जो हैंगिंग क्लोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिनकी हाइट कम है या हैंगिंग हाइट पर है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं वार्डरोब को उस हिस्से में या लॉफ्ट दे या नहीं दे, या पूरी एक सिंगल यूनिट बनाए, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस यूनिट के ऊपर। शटर बनवानी चाहिए, लॉफ्ट आप अंदर वार्डरोब में दे सकते हो, और बाहर से पूरी वार्डरोब एक जैसी दिखनी चाहिए। यह दिखती भी अच्छी है, जो एक सिंगल फ्रेम में बनी होती है, इसमें कोई डिवीजन क्रिएट नहीं होता है। वार्डरोब नीचे से लेकर पूरी सीलिंग तक एक ही होनी चाहिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखती है। अब बात करते हैं हैंडल्स की, तो आप नॉर्मल हैंडल्स, प्रोफाइल हैंडल, लॉन्ग हैंडल, कंसील हैंडल या हैंडल लेस ऑप्शन में भी जा सकते हो, या आप अपने डिजाइन के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे इंटीरियर डिजाइनर आज के ट्रेंड में हैंडल लेस ऑप्शन चल रहा है, जो वार्डरोब में कटआउट बनाकर कंसील हैंडल निकाल लेते हैं। यह सीमलेस और मेंटेनेंस फ्री लुक देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कितना खर्चा होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वार्डरोब कैसे मेजर होती है। वार्डरोब की हाइट इंटू विड्थ जो हो जाएगी टोटल स्क्वायर फीट जो वार्डरोब का होता है, उस तरह से पूरा टोटल वार्डरोब कितनी निकलेगी या कितना स्क्वायर फीट एरिया निकलेगा उससे पता हो गया। और प्राइस वेरी कर सकता है, जो होता है 900 से लेके 2000 रुपीज स्क्वायर फीट तक। 900 रुपए स्क्वायर फीट की जो वार्डरोब आती है वो बहुत ही बेसिक काम करवा रहे हो, जहाँ एमआर ग्रेड की प्लाई यूज कर रहे हो, लेमिनेट सस्ती वाली यूज कर रहे हो, हैंडल नॉर्मल यूज कर रहे हो, नॉर्मल फिटिंग यूज कर रहे हो, थोड़ी अच्छी बनाएंगे तो 1200 रुपए स्क्वायर फीट तक जाएगी। यह डिपेंड करेगा सिटी टू सिटी, उसका रॉ मटेरियल, लेबर और जो चीजें अवेलेबल है या जो फिटिंग आप यूज कर रहे हैं, उन सब की चीजों पर डिपेंड करके ये वार्डरोब का स्क्वायर फीट एरिया निकलेगा, जिससे आप पूरी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।